नमस्कार। आज हम भारत के गया में मौजूद एक बेहद पवित्र स्थल मंगला गौरी की कहानी और उसके गहरे पौराणिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था की एक जीती जागती कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक सवाल पर जरा सोचते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी जगह को इतना पवित्र बना देती है? क्या वो सिर्फ पत्थर और इमारतें हैं, या फिर उन कहानियों और विश्वासों की वो पढ़ते हैं जो किसी जगह को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र में बदल देती हैं? मंगला गौरी की महानता को अगर समझना है ना, तो हमें सबसे पहले शक्ति पीठों की जो मूल कथा है उसमें उतरना होगा, क्योंकि इस जगह की सारी पवित्रता की शुरुआत वहीं से होती है। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवी सती ने आत्मदाह किया, तो भगवान विष्णु ने उनके शरीर के हिस्से किए जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और बिहार के गया में उनका वक्ष यानी स्तन गिरा था। बस इसी एक दिव्य घटना ने इस भूमि को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। अब क्योंकि यहाँ देवी का वक्ष गिरा था, तो जाहिर है कि ये जगह अपने आप ही ममता, पोषण और वात्सल्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। भक्तों को माँ जैसी ममतामयी सुरक्षा देने के लिए ही देवी यहाँ मंगला रूप में प्रकट हुई। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पौराणिक कथाएं किसी भी जगह को एक गहरा प्रतीकात्मक देती हैं। चलिए अब मंदिर के महत्व के दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधे सीधे देवी के नाम और उनके काम से जुड़ा हुआ है। असल में उनका नाम ही उनकी शक्ति का पूरा सार बता देता है। मंगला, इस शब्द का मतलब ही है जो अमंगल यानी अशुभ का नाश करे। तो देवी ने ये रूप लिया ही इसलिए था ताकि वो अपने भक्तों की जिंदगी से हर तरह के नकारात्मक तत्वों को जड़ से खत्म कर सकें। और इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि यहाँ अमंगल को बहुत साफ तौर पर बताया गया है। बात हो रही है दरिद्रता यानी गरीबी की, रोग यानी बीमारियों की, और शोक यानी दुख की। तो मंगला गौरी की पूजा इन तीन बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। उन्हें सर्व मंगला भी कहा जाता है क्योंकि वे शिव की शक्ति हैं, और शिव जिनका मतलब ही कल्याण है, उनकी शक्ति होने के नाते देवी मंगला हर तरह के मंगल या शुभता का परम स्रोत है। तो समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ अशुभ को दूर नहीं करती, बल्कि हर शुभ चीज की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। मंगला गौरी की शक्ति का एक और बहुत ही अहम पहलू है, और वो विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये चीज उन्हें भक्तों के बीच और भी ज्यादा खास बना देती है। शास्त्रों के हिसाब से माता पार्वती ने खुद भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी, और अपनी उसी तपस्या की शक्ति से उन्होंने मंगला गौरी का स्वरूप धारण किया, ताकि वो दुनिया की सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दे सकें। तो इस तरह से उनका ये रूप खास तौर पर नारी शक्ति, उनके धैर्य और उनकी भक्ति का एक बड़ा प्रतीक बन गया। ये असल में उनकी अपनी यात्रा का एक उत्सव है, जिसे वो दुनिया की सभी महिलाओं के साथ साझा करती हैं। और अब आते हैं आखिरी कारण पर, जो मंगला गौरी के महत्व को गया की जमीन से, उसकी भौगोलिक स्थिति से जोड़ता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि उस भूमि को पवित्र करने का एक सीधा एक्शन भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने गया में भस्मकूट पर्वत पर हमेशा के लिए निवास किया। उनका वहां बसना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही खास उद्देश्य था। उनका मकसद था उस इलाके से असुरों के प्रभाव को खत्म करना और उसे दिव्य ऊर्जा से भर देना। उन्होंने उस भूमि की संरक्षक के तौर पर वहां अपना स्थान ग्रहण किया, उसे शुद्ध किया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। तो ये सब बातें हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती हैं। मंगला गौरी की कथा हमें दिखाती है कि कैसे पौराणिक कहानियां, प्रतीक और उद्देश्य, ये सब मिलकर एक आम सी जगह को एक पवित्र स्थल में बदल देते हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो प्राचीन कहानियां हैं, ये आज भी हमारे विश्वासों, हमारी परंपराओं और हमारी दुनिया को किस तरह से आकार देती हैं।